Yes, welcome back, children. Today we'll study chapter 17 of English grammar, that is Trumbull Jungle. The name of the chapter is Trumbull Jungle and it is given on page number 48. Now, चैप्टर का नाम तो ट्रम्बल जंगल है, बट इस चैप्टर में है क्या? पैसेज. ओके, पैसेज मीन्स कुछ स्टोरी कह सकते हो आप लोग, या कुछ टेक्स्ट दिया रहता है. ओके, एंड उसे रीड करके उसी मीनिंग समझ के हमें क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं. ओके, दिस इज पैसेज. ये हमारी राइटिंग पोर्शन में होता है. सो लेट्स रीड द पैसेज ट्रम्बल जंगल. ठीक है, ट्रम्बल जंगल पैसेज को रीड करते हैं. ओपन पेज नंबर 48 ऑफ योर बुक. क्या लिखा हुआ है? रीड द पैसेज केयरफुली एंड कंप्लीट द एक्सरसाइज. ओके, सो लेट्स रीड. It was a cold winter night and I went to Trumbull Jungle. It was a cold winter night and I went to Trumbull Jungle. ठीक है, ठंड की रात थी और मैं ट्रम्बल जंगल गया और गई. ठीक है, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विथ, आप मीन्स अपने अकॉर्डिंग से यूज़ करिए, गया या गई. सो इट वॉज अ कोल्ड विंटर नाइट एंड आई वेंट टू ट्रम्बल जंगल. ठीक है, ठंड की रात थी और मैं ट्रम्बल जंगल गई. द फुल मून ड्रिफ्टेड इन एंड आउट ऑफ द क्लाउड्स. द फुल मून ड्रिफ्टेड इन एंड आउट ऑफ द क्लाउड्स मतलब फुल मून. फुल मून मीन्स पूरा चांद. ओके, पूर्णिमा का चांद, पूरा चांद. ड्रिफ्टेड इन एंड आउट ऑफ द क्लाउड्स, इसका क्या मतलब हुआ? क्लाउड से बार बार बाहर आ रहा था और अंदर जा रहा था. क्लाउड के अंदर जा रहा था मीन्स क्लाउड के अंदर नहीं जाता, सामने मून के क्लाउड आ जा रहा था और क्लाउड मून दिख नहीं रहा था. सो द फुल मून ड्रिफ्टेड इन एंड आउट ऑफ द क्लाउड्स. फुल मून बार बार क्लाउड से अंदर बाहर कर रहा था. ओके, एक बार दिखता था, देन क्लाउड से कवर हो जाता था, फिर दिखता था, फिर क्लाउड से कवर हो जाता था. ओके, कास्टिंग सिल्वरी लाइट ऑन द ब्रांचेस. ठीक है, द फुल मून ड्रिफ्टेड इन एंड आउट ऑफ द क्लाउड्स कास्टिंग सिल्वरी लाइट ऑन द ब्रांचेस. क्या कर रहा था फुल मून? बार बार वो क्लाउड से अंदर मतलब क्लाउड से दिख रहा था, देन छुप जा रहा था, दिख रहा था, देन क्लाउड्स में, बादलों में छुप जा रहा था. और ब्रांचेस मीन्स पेड़ की ब्रांचेस. ओके, पेड़ की ब्रांचेस पे सिल्वरी लाइट, सिल्वर कलर की लाइट कास्ट कर रहा था. कैसे? अब मून है. ठीक है, इमेजिन कीजिए एक ट्री है. ओके, ट्री है. ओके, एंड इसकी ब्रांचेस हैं. जस्ट मेकिंग अ रफ डायग्राम, एक रफ डायग्राम बना रहे हैं आपको दिखाने के लिए. ठीक है, ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस के बीच से क्या हो रहा है? मून दिख रहा है एंड देन गायब हो जा रहा है. ठीक है, फुल मून क्लाउड्स के बीच से दिख रहा है एंड गायब हो जा रहा है. इससे क्या हो रहा है? ब्रांचेस के बीच में ये जो स्पेस है वहाँ पे क्या पड़ रहा है? सिल्वरी लाइट, सिल्वर कलर की लाइट बार बार कास्ट कर रहा है मून. ठीक है, जस्ट इमेजिन यहाँ पे मून है. ठीक है, तो वो ट्री की ब्रांचेस पे सिल्वर लाइट क्रॉस कर रहा है. जैसे ही दिखता है वैसे ही मून की ट्री की ब्रांचेस पे सिल्वर लाइट दिखती है. ओके, सो माई हार्ट पाउंडेड लाइक अ ड्रम एंड माई नीज शुक लाइक जेली. ठीक है, मेरा हार्ट, मेरा दिल दहल गया. कैसे? ड्रम की तरह. ड्रम की तरह मीन्स कैसे? ड्रम की तरह मीन्स बहुत तेज़ मेरी हार्ट बीट हो गई, धक 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 धक. ओके, जैसे ड्रम बजता है तो भी आपके हार्ट में साउंड बहुत अच्छे से पता चलती है. कभी आप लोग ने स्कूल में ही देखा होगा, स्कूल में जब परेड होती है, ड्रम बजता है, उसकी वॉइस हमारे हार्ट पे बहुत तेज़, बहुत लाउड, ऐसे धक 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 सी सुनाई देती है. ठीक है, माई हार्ट पाउंडेड लाइक अ ड्रम. अब मेरा दिल ड्रम की तरह ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था. ओके, ज़ोर ज़ोर से मेरे हार्ट से आवाज़ आ रही थी. मेरी हार्ट कैसे बीट कर रही थी? जस्ट लाइक अ ड्रम. जैसे ड्रम से ज़ोर ज़ोर से ड्रम पे मारने पे आवाज़ आती है, उसी तरह से मेरी हार्ट बीट हो रही थी. ओके, एंड माई नीज शुक लाइक जेली. और मेरे घुटने
क्या हो रहे थे? जेली की तरह शुक कर रहे थे, जेली की तरह शेक कर रहे थे। घुटने शेक करना मीन्स मेरे पैर कांप रहे थे, जेली की तरह मेरे पैर कांप रहे थे। ओके, बट आई कुडंट टर्न बैक, पर मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं पीछे मुड़ के देख लूँ। आई हैड टू फाइंड द गोल्ड रिंग आई लॉस्ट एट द पिकनिक। मुझे क्या करना था? मुझे अपनी गोल्ड रिंग ढूंढनी थी जो कि मैंने पिकनिक में खो दी थी। ठीक है, द रिंग माई ग्रैंडमा गेव मी बिफोर शी डाइड। मुझे वो रिंग ढूंढनी थी जो मुझसे खो गई थी। वो रिंग मुझे मेरी ग्रैंडमा ने, मेरी दादी ने अपनी डेथ के पहले दिया था। ओके, सो ये एक कोल्ड विंटर नाइट की स्टोरी है। ठीक है, ट्रम्बल जंगल की। अब वहाँ का वो सीन थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रही है कि फुल मून था। ठीक है, फुल मून बार बार क्या हो रहा था? क्लाउड्स के पीछे छुप जा रहा था एंड देन बाहर आ रहा था, छुप जा रहा था एंड देन बाहर आ रहा था, और ट्रीज़ की ब्रांचेस पे वो लाइट कास्ट कर रहा था। ठीक है, फिर वो क्या कह रही थी कि मैं इतनी डरी हुई थी, मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ हो गई थी, मेरा घुटना डर से इतना काँप रहा था कि मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं पीछे मुड़ के देखूँ। ऑल अराउंड मी द ट्रीज टावर्ड लाइक अ जाइंट्स। ठीक है, मेरे आसपास जितने भी पेड़ थे वो मुझे लग रहा था कि शैतान की तरह खड़े हैं, राक्षस की तरह खड़े हुए हैं। ओके, जाइंट मीन्स डेविल, राक्षस। तो मुझे क्या लग रहा था कि मेरे आसपास जितने भी पेड़ खड़े हुए हैं वो सब राक्षस हैं। ओके, द ब्रांचेस वेव्ड इन द विंड लाइक बोनी फिंगर्स। अब ट्री की जो ब्रांचेस थी वो हवा चलने पे ऐसे वेव कर रही थी। मुझे क्या लग रहा था कि एक बोनी फिंगर है। बोनी फिंगर मीन्स यू कैन से जैसे स्केलेटन दिखाते हैं हॉरर मूवीज़ में, भूत की जगह पे स्केलेटन दिखाते हैं, ह्यूमन स्केलेटन, उसी की तरह बोनी फिंगर्स थी तो ट्री की ब्रांचेस, बट मुझे क्या लग रहा था कि ये बोनी फिंगर्स हैं। ठीक है, सो स्नैपिंग ब्रांचेस साउंडेड लाइक 1,000 गन शॉट्स। ठीक है, स्नैपिंग ब्रांचेस मतलब हवा चलने पे जो पेड़ की ब्रांचेस टूट रही थी, पत्तियां गिर रही थी, आपस में भिड़ के ब्रांचेस की जो आवाज़ आ रही थी वो मुझे किसकी तरह साउंड कर रही थी? वो मुझे 1,000 गन शॉट्स की तरह साउंड कर रही थी। ऐसा लग रहा था पत्तियों की आवाज़, पत्ती या ब्रांचेस गिरने की आवाज़ सुन के मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत सारी गोलियां चल रही हैं, थाउजेंड्स ऑफ गन शॉट्स चल रही हैं। ओके, आई रैन एज फास्ट एज चीता until I came to the clearing। मैं बिल्कुल चीते की तरह दौड़ने लगी और क्लियरिंग तक आई। क्लियरिंग तक मीन्स जहाँ से मुझे साफ दिखाई दे रहा था। ओके, जहाँ से मुझे साफ दिखाई दे रहा था, जहाँ पे अंधेरा नहीं था। ओके, I got down on my hands and knees and began to search for the ring। मैं क्या की? I got down on my hands and knees। मैं घुटनों के बल बैठ गई, हाथ नीचे करके, एंड बिगेन टू सर्च फॉर द रिंग, और मैं अपनी रिंग ढूंढने लगी। जो मेरी अंगूठी गिर खो गई थी ना पिकनिक पे, वो मैं ढूंढने लगी। सो देन द फुल मून डिसअपियर्ड बिहाइंड द ट्रीज। और फिर अचानक से क्या हुआ? जो फुल मून था वो पेड़ के पीछे छुप गया। ओके, पेड़ के पीछे जाके छुप गया। द नाइट वॉज डार्क। रात बिल्कुल से अंधेरी थी। ओके, एज डार्क एज द डीपेस्ट वेल। बिल्कुल जो डीपेस्ट वेल हो सकता है। डीपेस्ट वेल मीन्स जो सबसे गहरे से गहरा कुआं हो सकता है, उतना डार्क नाइट था उस समय। ओके, है ना डरावनी सी स्टोरी। आई डग डीपर इनटू द फ्रॉस्टी अर्थ इन माई बेयर विद माई बेयर हैंड्स। मैं क्या की? मैं खोद के ग्राउंड पे, फ्रॉस्टी अर्थ पे, फ्रॉस्टी मीन्स ओस पड़ी हुई। ठीक है, ओस पड़ी हुई या बर्फ़ पड़ी हुई, बर्फ़ पड़ी हुई अर्थ पे, ज़मीन पे खोदने लगी, खोद के अपनी अंगूठी ढूंढने लगी। ओके, डग डीपर मीन्स और अंदर, थोड़ा सा अपना हाथ और अंदर डाल के अंगूठी ढूंढने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि दब गई हो कहीं पे मिट्टी में। द नाइट वॉज डार्क एज द डीपेस्ट वेल। अच्छा, ओके, ये लाइन हो चुकी है। आई डग डीपर इंटू द फ्रॉस्टी अर्थ विद माई बेयर हैंड्स। मैं क्या कर रही थी? मैं डीपर मतलब गहरा खोद रही थी अपने खाली हाथ से। मैं खाली हाथ से मीन्स
उसके पास जैसे हम लोग अर्थ को वो करते हैं, अगर खोदते हैं, अर्थ मीन्स ज़मीन को अगर हम खोदते हैं तो हम खुरपी से या किसी टूल से करते हैं ना, बट वो अपने बेयर हैंड से मीन्स बिना किसी टूल के, सिर्फ अपने हाथ से, खाली हाथ से। बेयर हैंड मीन्स खाली हाथ से, वो अपने खाली हाथ से अर्थ में डिग कर रही थी। ओके, सडनली आई फेल्ट समथिंग सॉफ्ट बट कोल्ड। सडनली, अचानक से मुझे क्या हुआ, कुछ सॉफ्ट सा फील हुआ, बट कोल्ड, लेकिन वो बहुत ठंडा था। ओके, आई शोन माई टॉर्च एट द मडी अर्थ। मैंने क्या किया, मैंने अपना टॉर्च उस मडी अर्थ पे, मीन्स वो मिट्टी वाली ज़मीन पे मारा। ठीक है, टॉर्च की लाइट मारी। देन आई स्क्रीम्ड, और तब मैं चिल्लाई। एंड जम्प्ड अप, और तेज़ी से ऊपर उछली। ठीक है, जैसे ही मैंने कुछ महसूस किया, जैसे ही कुछ फील किया सॉफ्ट सा, ठंडा सा, तो मैंने उस पर अपना टॉर्च मारा। और फिर क्या हुआ, देन आई स्क्रीम्ड, और फिर मैं ज़ोर से चिल्लाई और तेज़ी से जंप की। माई फेस वॉज एज वाइट एज अ घोस्ट। अब मेरा फेस इतना सफ़ेद हो गया था जैसे कि कोई भूत। ठीक है, मेरा फेस इतना सफ़ेद हो गया था जैसे कि कोई भूत। आई लुक डाउन एट द ग्रूसम साइट। मैं बस देख रही थी। लुक्ड डाउन मतलब मैं कह सकते हो कि इग्नोर कर रही थी। ओके, आई लुक्ड डाउन मतलब मैं वहाँ से नज़रें बचा रही थी। एट द ग्रूसम साइट, ग्रूसम साइट मतलब घैंसली या फिर डरावनी। ग्रूसम मीन्स डरावनी। मैं डरावनी साइड से अपनी नज़र बचा रही थी। इट वॉज अ हैंड, अ ह्यूमन हैंड, मतलब जो मैंने अंदर से निकाला वो क्या था, वो एक हाथ था, एक ह्यूमन का हाथ। अब बताइए, मिट्टी के अंदर से ह्यूमन का हाथ कैसे निकला जंगल में? किसी ने उसे मार के गाड़ दिया होगा, या मे बी किसी जानवर ने शिकार कर लिया हो और उसके बाद उसकी बॉडी पड़े पड़े सड़ गई हो। ठीक है, तो स्टोरी हॉरर थी, स्टोरी डरावनी थी। अब इसके क्वेश्चन करते हैं। ये तो हुई पैसेज की बात, पैसेज की मीनिंग हमने समझ ली। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। ओके, फर्स्ट वन इज राइट 3 एडजेक्टिव्स दैट आर यूज्ड इन द स्टोरी इन द फर्स्ट कॉलम। अब देखिए दो कॉलम दिया हुआ है, कॉलम ए एंड कॉलम बी। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में क्या करने हैं, हमें स्टोरीज में से एडजेक्टिव्स निकाल के लिखने हैं। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स आर द वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन, जो नाउन के बारे में बताता है, नाउन को क्वालिफाई करता है। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कई बार। सो हमें इस पैसेज में से क्या करना है, एडजेक्टिव्स को निकाल करके, किसी भी 3 एडजेक्टिव्स को निकाल करके फर्स्ट कॉलम में लिखना है। ओके, देन नेम 3 थिंग्स और पीपल ऑफ योर चॉइस फॉर हुम दीज एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड इन द सेकेंड कॉलम। और हमें क्या करना है, सेकेंड कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में हमें एडजेक्टिव्स लिखने हैं। ओके, एंड सेकेंड कॉलम में हमें कोई भी पीपल या थिंग लिखने हैं जो कि वो एडजेक्टिव डिस्क्राइब कर रहा हो या कर सकता है। ओके, सो पहले 3 एडजेक्टिव्स लिख लेते हैं, 3 एडजेक्टिव्स लिख लेते हैं पहले। पैसेज में से देखिए, फर्स्ट वन इज क्या हो गया, सिल्वरी। ठीक है, फर्स्ट वन इज सिल्वरी। कहाँ पे लिखा हुआ है सिल्वरी? द फुल मून ड्रिफ्टेड इन एंड आउट ऑफ द क्लाउड्स कास्टिंग सिल्वरी लाइट ऑन द ब्रांचेस। सिल्वरी लाइट लिखा हुआ है ना, सिल्वरी मतलब सिल्वर कलर की। ओके, सिल्वर कलर की। तो पहला एडजेक्टिव क्या हो गया, सिल्वरी। सिल्वरी नाइट, सिल्वरी लाइट, लाइट को डिस्क्राइब कर रहा है ना सिल्वर, सो सिल्वरी। फर्स्ट एडजेक्टिव इज सिल्वरी। पहले हम एडजेक्टिव्स देख लेते हैं, देन उसके बाद हम उसे डिस्क्राइब कर लेंगे। ठीक है, सेकेंड एडजेक्टिव देखते हैं। सेकेंड एडजेक्टिव है, आप लोग भी सर्च कीजिए, सेकेंड एडजेक्टिव है बोनी। ठीक है, बोनी। देखिए लिखा हुआ द ब्रांचेस वेव्ड इन द विंड लाइक अ बोनी फिंगर। सो सेकेंड एडजेक्टिव इज बोनी। बोनी फिंगर्स, बोनी फिंगर्स मतलब क्या था कि जो फिंगर्स थी वो बोन जैसी थी। नाउ थर्ड एडजेक्टिव देखते हैं। थर्ड एडजेक्टिव डार्क। डार्क का यूज हुआ है, द नाइट वॉज डार्क। सो थर्ड एडजेक्टिव इज डार्क।
नाउ अब हम क्या करते हैं, सेकेंड कॉलम में हमें क्या करना है, 3 थिंग्स और पीपल के नाम लिखने हैं जो कि ये एडजेक्टिव डिस्क्राइब करें. ओके, सो लेट्स डू सिल्वरी. अब सिल्वरी, सिल्वर कलर की, सिल्वरी मीन्स जो देखने में सिल्वर लगे. तो सिल्वरी क्या हो सकती है, सिल्वरी ईयररिंग्स हो सकती है. ईयररिंग्स मीन्स बालियाँ सिल्वरी हो सकती हैं, सिल्वर कलर की. सेकेंड वन ग्लास, ग्लास का मतलब कांच, कांच हो सकता है सिल्वरी, शाइन करता हुआ, सिल्वर शाइन का ग्लास हो सकता है. सो देखिए विंडोज़ पे लगा रहता है कि नहीं सिल्वर ग्लास. सो सेकेंड वन सिल्वरी ग्लास. ओके, सिल्वर कलर का चमकता हुआ ग्लास. एंड थर्ड वन सिल्वरी ग्लिटर्स. ग्लिटर्स मीन्स वो चमकीले, ग्लिटर पेन आप लोगों के पास होती है, ग्लिटर शीट्स होती है, ग्लिटर मीन्स चमकीला. सो सिल्वरी ग्लिटर, सिल्वरी ग्लिटर मीन्स सिल्वर कलर का ग्लिटर. सो थर्ड वन हम क्या लिख लेते हैं, ग्लिटर. अब ईयरिंग नाउन है ना, ईयरिंग नाउन है, ईयरिंग कैसी, सिल्वरी. ग्लास, ग्लास नाउन है, ग्लास कैसा, सिल्वरी. ओके, ग्लिटर, ग्लिटर भी नाउन है, ग्लिटर कैसा, सिल्वरी. नाउ सेकेंड एडजेक्टिव क्या था, बोनी. अब बोनी, बोनी मीन्स स्किनी, बहुत ही पतला, एकदम हड्डी जैसा. बोनी क्या हो सकती है, बोनी बॉडी. अगर कोई बहुत पतला है तो उसे क्या कह सकते हैं कि उसकी बॉडी एकदम बोनी है. बोनी बॉडी मीन्स एकदम हड्डी जैसी है उसकी बॉडी, एक एक हड्डी दिखती है. लोग कहते हैं ना इसकी तो एक एक हड्डी दिखती है, बोनी बॉडी है. ओके, बोनी डॉग, बोनी डॉग मीन्स कोई बहुत ही पतला सा डॉग हो. ओके, जिसके सिर्फ बोन्स बोन्स दिखती रहे, तो वो क्या हो गया, बोनी डॉग. नाउ द थर्ड वन क्या हो सकता है, बोनी मीट. बोनी मीट, मीट मतलब नॉनवेज जो खाते हैं उसमें बोनी मतलब बोनी पार्ट होता है ना, बोन वाला जो पार्ट होता है, तो बोनी मीट. ठीक है, बोनी बॉडी, बोनी डॉग एंड बोनी मीट. नाउ द थर्ड एडजेक्टिव इज डार्क. डार्क, अब डार्क क्या हो सकती है, डार्क चॉकलेट होती है, जो हार्ड चॉकलेट होती है, डार्क चॉकलेट. और क्या डार्क हो सकता है, डार्क स्काई, डार्क स्काई. और क्या डार्क हो सकता है, डार्क कलर. डार्क कलर भी तो होता है. डार्क कलर कौन कौन से होते हैं, जैसे ब्लैक हो गया, नेवी ब्लू हो गया, नेवी ब्लू, या फिर डार्क ब्राउन होता है. सारे कलर में डार्क शेड्स होते हैं ना, एक लाइट शेड एक डार्क शेड, जैसे लाइट ब्लू डार्क ब्लू, लाइट ग्रीन डार्क ग्रीन होता है ना. सो डार्क चॉकलेट, डार्क स्काई एंड डार्क कलर. नाउ सेकेंड एक्सरसाइज में क्या करना है हमें, राइट 5 सिमिलीज दैट आर यूज्ड इन द अबव स्टोरी. हमें इस स्टोरी में से 5 सिमिलीज निकालने हैं. तो सिमिली न्यू वर्ड है आपके लिए. सिमिली होता क्या है, वेल सिमिली हम लोग स्टोरीज़ में, हम लोग स्टोरी पार्ट में बहुत यूज़ करते हैं लिटरेचर में. सिमिली क्या करता है, किसी भी 2 ऑब्जेक्ट्स को, किसी भी 2 थिंग्स को, किसी भी 2 पीपल को कंपेयर करता है आपस में. ठीक है, आपस में कंपेयर करता है. और कंपेयर करते समय एज का यूज़ करता है. ठीक है, एज से कंपेयर करता है, जैसे एज स्वीट एज हनी, बिल्कुल शहद की तरह मीठा. ठीक है, माई सिस्टर इज़ एज स्वीट एज हनी, मेरी सिस्टर बिल्कुल शहद की तरह स्वीट है. ठीक है, एज कोल्ड एज आइस, बोलते हैं एज कोल्ड एज आइस, बिल्कुल बर्फ़ की तरह ठंडी. एज ईजी एज ABC, अरे ये तो इतना आसान है जैसे कि ABC. तो 2 चीज़ों में कंपेयर कर रहे हैं, ABC और किसी भी चीज़ में आइस, और किसी भी चीज़ में हनी, और किसी भी चीज़ में. ठीक है, 2 चीज़ों को जब हम कंपेयर एज वर्ड लेके करते हैं, जैसे कि एज स्वीट एज हनी, एज कोल्ड एज आइस, एज इजी एज ABC, तो उसे क्या बोलते हैं, सिमिली. और एक तरह से कंपेयर होता है सिमिली में, कैसे, लाइक वर्ड का यूज़ करके. जब 2 चीज़ों को हम लाइक वर्ड का यूज़ करके कंपेयर करते हैं तो वो भी
सिमिली में आता है, जैसे शी सिंग्स लाइक अ कोयल, वो तो बिल्कुल कोयल की तरह गाती है। कोयल में और उसमें मतलब जो भी पर्सन है उसमें कंपेयर कर रहे हैं ना, किसी की वॉइस में और कोयल में कंपेयर कर रहे हैं। शी सिंग्स एज स्वीट एज कोयल, सॉरी एज स्वीट एज नहीं है, शी सिंग्स लाइक अ कोयल, वो बिल्कुल कोयल की तरह गाती है, ठीक है। स्मेल्स लाइक अ रोज़, बिल्कुल रोज़ की तरह स्मेल है, ठीक है, बिल्कुल रोज़ की तरह स्मेल है। शाइन लाइक द स्टार्स, बिल्कुल स्टार्स की तरह चमकीला। तो कंपेयर कर रहे हैं लाइक वर्ड का यूज़ करके और एज वर्ड का यूज़ करके, ठीक है। जब हम किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स में, किन्हीं दो थिंग्स में या किन्हीं दो पर्सन में लाइक या फिर एज का यूज़ करके कंपेयर करते हैं तो उसे बोलते हैं सिमिली, ठीक है। सिमिली एक फिगर ऑफ स्पीच होती है। जब आप लोग आगे सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो सारे फिगर ऑफ स्पीच डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, पैसेज में से सिमिलीज़ को निकालना है, ठीक है, पैसेज में से सिमिलीज़ को निकालना है। तो पहले एज वाले में देख लेते हैं क्या दिया हुआ था। आई रैन एज फास्ट एज चीता, दिया हुआ था आई रैन एज फास्ट एज अ चीता, मैं बिल्कुल चीते की तरह दौड़ने लगी। सो एज फास्ट एज चीता, फर्स्ट में क्या हो जाएगा, एज फास्ट एज चीता। ओके, सेकंड एज वाइट एज अ घोस्ट, लास्ट लाइन देखिए, माई फेस एज वाइट एज अ घोस्ट। उसने अपने फेस को, नरेटर ने अपने फेस को बिल्कुल घोस्ट के फेस से कंपेयर किया, मतलब इतना वाइट मेरा फेस हो गया है जैसे घोस्ट का। सो एज वाइट एज घोस्ट, घोस्ट मीन्स भूत। थर्ड वन एज डार्क एज द डीपेस्ट वेल, क्या बोला था कि स्काई इतना डार्क था जैसे कि कोई डीपेस्ट वेल, कोई गहरे से गहरा कुआं। सो एज डार्क एज डीपेस्ट वेल। ओके, फोर्थ वन क्या यूज हुआ है, शुक लाइक जेली, शुक लाइक जेली और पाउंडेड लाइक अ ड्रम। देखिए, माई हार्ट पाउंडेड लाइक अ ड्रम एंड माई नीज शुक लाइक अ जेली, ठीक है, मेरा हार्ट बिल्कुल ड्रम की तरह पाउंड करने लगा और मेरी नीज, मेरे घुटने बिल्कुल जेली की तरह शेक करने लगे। सो क्या हो जाएगा फोर्थ वन हो जाएगा पाउंडेड लाइक अ ड्रम। pounded like a drum, okay, and fifth one क्या हो जाएगा, shook like jelly। So children, ये ट्रम्बल जैंगल की एक्सरसाइज ए एंड बी हो गई। सी एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आपको खुद से एक हॉरर स्टोरी लिखनी है, ठीक है, एक स्कैरी स्टोरी लिखनी है अपने वर्ड्स में और उसे एक टाइटल देना है। वेल, आप लोग किड्स हैं तो आई विल सजेस्ट यू कि आप लोग ये पोर्शन, आप लोग ये क्वेश्चन मत करिएगा, ओके। यू नीड नॉट टू राइट और लिसन टू एनी स्कैरी स्टोरी, ठीक है, स्कैरी स्टोरी हमें नहीं लिखनी है। सो लीव दिस पार्ट, इन द नेक्स्ट वीडियो हम चैप्टर 18 कवर करेंगे। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ गुड टाइम, थैंक यू।